तो ये एक क्वेश्चन है हमारे पास में, हमें क्या करना है, एक शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। दैट मीन्स ये जो गिवन फिगर दे रखा है, इस फिगर में हमें क्या दिख रहा है, ये एक सर्कल है, दिस इज अ सर्कल एंड दिस इज अ रेक्टेंगल। अब इस सर्कल और रेक्टेंगल में, रेक्टेंगल का जो डायमेंशन है वो 6 और 8 दे रखा है। हम लोग को इस गिवन फिगर में जो येलो शेडेड रीजन है बस उसी का एरिया निकालना है। तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, तो बेसिक फॉर्मूला इसका एरिया निकालने का यही है कि इस गिवन फिगर में द एरिया ऑफ द सर्कल, यानी कि सर्कल का जो एरिया बनेगा उससे यदि हम रेक्टेंगल के एरिया को माइनस कर दें तो हमें रिक्वायर्ड जो एरिया चाहिए, द रिक्वायर्ड एरिया जो हमें चाहिए येलो रीजन का, वो मिल जाएगा। तो यही हमारा बेसिक फॉर्मूला है कि हमें सर्कल का एरिया को, सर्कल का एरिया से हमें रेक्टेंगल के एरिया को माइनस कर देना है। अब रेक्टेंगल का एरिया तो हम लोग निकाल लेंगे क्योंकि रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, दैट इज 6 एंड 8। तो इससे हम लोग रेक्टेंगल का एरिया ऑब्वियसली निकाल सकते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ करके इसका एरिया निकल आएगा। लेकिन रेक्टेंगल का एरिया के बाद सर्कल का एरिया कैसे निकालेंगे, इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में कि सर्कल का एरिया कैसे निकल सकता है। तो ये जो हमारा गिवन फिगर है, इस फिगर में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का डायगोनल्स को कनेक्ट करेंगे। दैट मीन्स दिस गिवन ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। अगर ये रेक्टेंगल है तो इसके डायगोनल को हम लोग कनेक्ट करेंगे। तो ये जो इसका जो डायगोनल है, रेक्टेंगल का तो डायगोनल है ही, लेकिन साथ ही साथ ये सर्कल का डायमीटर भी है। दैट इज ये डायगोनल है और डायमीटर भी है सर्कल का। तो ये दोनों पर्पस सॉल्व कर रहा है। और क्योंकि ABCD एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, दैट मीन्स दिस इज 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लोग ये निकाल सकते हैं कि द लेंथ ऑफ दिस डायगोनल क्या होगा। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो हम लोग अगर इस ट्रायंगल को लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये 90 डिग्री है, इस ट्रायंगल को लेने के बाद में बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो इसका डायगोनल जो निकलेगा मेरा वो होगा डायगोनल D इज इक्वल टू रूट अंडर 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू रूट अंडर 6 6 36 प्लस 8 8 64, दैट इज इक्वल टू रूट ओवर 100, दैट इज इक्वल टू 10। तो हमें ये दिख रहा है कि जो डायगोनल है वो 10 सेंटीमीटर के बराबर है, या फिर 10 जो भी यूनिट दिया हुआ है 10 के बराबर है। तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कि वो डायगोनल जो है वो हमें 10 मिला है। अगर डायगोनल 10 है, डायगोनल इक्वल टू 10 है, ऑब्वियसली डायामीटर भी 10 होगा, क्योंकि डायमीटर और डायगोनल दोनों सेम है इस गिवन फिगर के लिए। तो डायमीटर भी 10 है। अगर डायमीटर 10 है तो रेडियस कितना होगा, रेडियस हमारा 5 सेंटीमीटर होगा, या जो भी यूनिट दिया है 5 होगा, क्योंकि रेडियस इज ऑलवेज हाफ ऑफ द डायमीटर, ये हम लोग जानते हैं। तो रेडियस हमारा 5 है। अगर रेडियस 5 है तो सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू पाई इंटू 5 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू पाई इंटू 25। अब ये पाई का जो वैल्यू होता है, पाई इज इक्वल टू 22/7। हम चाहे तो 22/7 पुट करके पाई के साथ 25 को मल्टीप्लाई करके उसका वैल्यू डेसिमल पॉइंट में निकाल सकते हैं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ इजी कैलकुलेशन हम लोग एरिया ऑफ द सर्कल को मानेंगे 25 पाई ओनली। दिस इज द एरिया ऑफ द सर्कल एंड दिस इज द एरिया ऑफ द सर्कल। और हम लोग जानते हैं रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल दिया हुआ था उस रेक्टेंगल का 6 और 8 जो साइड है, इसका जो एरिया बनेगा, वो बनेगा 6 into 8, that is equal to 48. That means area of the shaded region is equal to area of the circle minus area of the rectangle, that is equal to 25 pi minus 48। इसको हम लोग सॉल्व करके डेसिमल पॉइंट में आंसर निकाल सकते हैं, और नहीं तो इसको एज इट इज छोड़ सकते हैं। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। So we got the area of the shaded region as 25 pi minus 48. This is the answer. That is the area of the shaded region. I hope this example is clear, students. अब देखिए ये दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है। यहां पे ये दिया है, ये एक रेक्टेंगल है, दिस इज अ रेक्टेंगल। उसके अंदर में दो सर्कल ड्रॉ किए, छोटे छोटे सर्कल्स ड्रॉ किए, सच दैट वो सर्कल इस पॉइंट पे टच कर रहा है एक दूसरे को, और इस पॉइंट पे वो रेक्टेंगल को टच कर रहा है।
और ये दिया गया है कि यहां से लेके यहां तक जो लेंथ है वो 20 है और यहां से लेकर के यहां तक जो लेंथ है वो 10 है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ इस येलो रीजन, ओनली दिस येलो रीजन दैट यू आर सीइंग, इस येलो रीजन का एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग देखते हैं इसका क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले ये जो फिगर दिया हुआ था इसका येलो रीजन का एरिया निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सिर्फ इतना जो पोर्शन है, इतना जो राइट एंगल वाला जो पोर्शन है, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। क्यों? क्योंकि ये गिवन रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का ये जो साइड है ये 90 डिग्री होता है। तो सिर्फ गिवन दिस राइट एंगल ट्राइंगल का पोर्शन को ही कंसिडर करते हैं। इस गिवन राइट एंगल ट्राइंगल के पोर्शन में ये एक स्मॉलर सेगमेंट है सर्कल का और ये एक मेजर सेगमेंट है सर्कल का। इन दोनों सेगमेंट को यदि हम कंपेयर करें तो हमें ये दिख रहा है कि ये जो स्मॉलर सेगमेंट है इसको उठा करके अगर हम यहां पे लाके फिट करने की कोशिश करें, इस तरीके से घुमा करके इसको फिट करने की कोशिश करें, तो ये दिख रहा है कि ये कंप्लीटली इसमें फिट हो जा रहा है। दैट मीन्स ये एरिया एंड दिस एरिया कंप्लीट मिला के कंप्लीट सर्कल बन रहा है। तो ये दोनों एरिया मिला के कंप्लीट सर्कल बन रहा है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, the area of the shaded region is equal to the area of this right angle triangle, जो अभी हम लोगों ने कंसिडर किया ये right angle triangle, minus the area of the smaller segment and the area of the larger segment, which together forms a complete circle in itself. So we can say the area of the right angle triangle is half base height by the formula of the area of the triangle, and the area of this complete circle. Why? Because this smaller segment and this major segment are forming a complete circle. So the total area will be pi r square. So we can say that the area of the yellow shaded region is equal to half base height, that is the area of the triangle, minus the area of the circle, that is pi r square. तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो यहां से हमें दिख रहा है हाफ इंटू 20 इंटू 10, क्योंकि ये 20 है, दिस इज 20 ओवर हियर एंड दिस इज 10, तो हाफ इंटू 20 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 100. दिस इज द एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल, माइनस पाई इंटू 5 स्क्वायर. 5 कैसे आ रहा है? क्योंकि अगर यहां से लेकर के यहां तक 10 है तो ऑब्वियसली डायमीटर 10 है सर्कल का, तो इसका रेडियस कितना होगा? हाफ ऑफ द डायमीटर दैट इज 5. सो पाई इंटू 5 स्क्वायर दैट इज 25 पाई. तो यहां से हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि द एरिया ऑफ द येलो शेडेड रीजन इज इक्वल टू 100 माइनस 25 पाई, यानी कि दोनों के बीच का डिफरेंस. क्योंकि इस राइट एंगल ट्राइंगल से अगर इस कंप्लीट सर्कल को माइनस कर दें तो 100 माइनस 25 पाई आता है. दिस इज द एरिया ऑफ द yellow shaded region. So this is a very higher order thinking questions in which I have tried to explain with the help of example. I hope this question is clear. Thank you.